नमस्कार छात्रों, आप सब कैसे हो बेटा। पढ़ाई लिखाई चल रही है अच्छे से बेटा। बोर्ड की तैयारी करते चलिए। जो भी विषय है उसको आप कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं। और बेटा हमेशा ये ध्यान रखें कि जो भी विषय हम बनाते हैं, जो भी वीडियो बनाते हैं, उसको आपको नया वीडियो जो बनाते हैं उसको प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी होता है। तो बेटा सब्सक्राइब कर लेंगे और एक बार नहीं वीडियो समझ में आता है, 2 बार 3 बार जितनी बार आप पढ़ेंगे उतना ही आपको वह समझ में आएगा। शब्दार्थ मैं कोशिश करता हूं कि आपको अच्छे से समझा पाए। तो बेटा आइए, आज चौथे दोहे के बाद चौपाई जो है वहां से पढ़ना है। इसके पहले तक अगले वीडियो में पढ़ा दिया था। यहां से देखें बेटा, यहां पर क्या कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितुपनु सुमिरी बहुरी मनु क्षोभा। अह तात दारु निहट ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ नहानी। सचिव सभय सिख देई न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई। कह धनु कुलिसहु चाहि कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। यहां पर देखें बेटा क्या बताते हैं गोस्वामी जी। कहते हैं कि नीके निरख नयन भरी शोभा। कहा कि नीके माने अच्छी तरह से, निरखी माने देखना, नयन माने नेत्रों के माध्यम से, भरी शोभा, शोभा को भर करके। यहां पर गोस्वामी जी कहती हैं कि सीता जी श्री राम के स्वरूप को अपने नेत्रों में क्या करती हैं, भर लेती हैं। अर्थात उनकी जो शोभा है, उनके जो स्वरूप की शोभा है, कहा उस शोभा को अपने आंखों में भर लेती हैं, धारण कर लेती हैं और अच्छी तरह से उनको देखती हैं। यानी यहां पर गोस्वामी जी सीता जी के भाव को व्यक्त करते हुए कहा है कि उनके स्वरूप में इस तरह से मनोहरता थी कि उनकी शोभा वह मानो अपने नेत्रों में भर करके उसे अच्छी तरह से देखती हैं। और देख करके क्या सोचती हैं, पितुपनु सुमिरी बहुरी मनु शोभा। कहा पितुपनु और पिता के प्रण को, पनु माने प्रण, सुमिर माने स्मरण करके, बहुरी माने अत्यधिक, मनु माने मन में, शोभा माने दुख वेदना। कहा कि पिता के प्रण को स्मरण करके मन में अत्यंत दुख उत्पन्न होता है, अर्थात वह मन से अत्यंत दुखित हो जाती हैं। क्यों दुखित हो जाती हैं, आगे की चौपाई में बताती हैं। अह तात दारु निहट ठानी, समुझत नहीं कछु लाभु नहानी। कहा ओफ, आश्चर्य है, दुख व्यक्त करती हैं। तात माने पिता, दारुण माने कठोर, हठ माने जिद, ठानी माने ठाना। कहा ओफ, हमारे पिता ने ये जो कठोर जिद ठान लिया है। कैसा कठोर, क्या कठोर था, क्या हठ थी कि इस धनुष को, जो धनुष कैसी थी, अत्यंत कठोर थी। और हठ उनकी क्या थी कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी को सीता अपना बरमाला पहनाएगी। ये हठ थी उनकी। तो यहां पर सीता जी कहती हैं कि ओफ, आश्चर्य की बात है कि पिताजी ने यह अत्यंत कठोर जिद ठान लिया है। इसका समुझत नहीं कछु लाभ हानि। कहा पिताजी इसका न तो कुछ लाभ समझे और न हानि, कि इससे क्या लाभ होगा, यानी इसका परिणाम क्या होगा। इस विषय पर माता सीता कहती हैं कि पिताजी ने बिल्कुल विचार ही नहीं किया है। सचिव सभय सिख देई न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई। अब क्या कहती हैं, कहते हैं सचिव सभय सिख देई न कोई। कहा सचिव जो मंत्री इत्यादि हैं, कहा वो कैसे हैं, सभय, कहा वे सभी भय से युक्त हो गए, भय सभय, भय के साथ। कहा सचिव मंत्री इत्यादि जो हैं वे सभी भी कैसे हो गए हैं, भय से युक्त हो गए। सिख दे न कोई, शिक्षा कोई दे नहीं रहा है, उनको समझा नहीं रहा है। बुध समाज बड़ अनुचित हुई। बुध माने विद्वानों के समाज में यह बड़ा अनुचित होने जा रहा है। कहा कि सचिव मंत्री इत्यादि
कहा उनको कोई शिक्षा नहीं दे रहा है। कहा कि विद्वानों के समाज में, विद्वानों की सभा में ये बड़ा अनुचित होने जा रहा है। ऐसा वह विचार करती हैं कौन? सीता जी की माता जी। और क्या कहती हैं? कह धनु कुलिसहु चाहि कठोरा। कहा कि यह जो धनुष है वो कैसा है? कहा कुलिसम, कुलिसम माने हीरे के समान, जो अत्यंत कठोर होता है, मजबूत होता है। कहा उस कठोर धनुष को जो हीरे के समान है, क्या करना चाहिए? कह श्यामल मृदु गात किशोरा। कहा यह श्यामल कोमल, मृदुगात माने कोमल शरीर, किशोरा माने किशोर की। कहा इस किशोर की यह कोमल शरीर जो सांवली है, तो कहा यह किशोर की श्यामल कोमल शरीर, और कहा यह हीरे के समान अत्यंत कठोर धनुष। कहा कि उससे इस धनुष को तोड़वाया जा रहा है। कितना कठिन काम है। विधि के ही भांति धरहु उर धीरा। विधि माने ब्रह्मा। कहती हैं कि ब्रह्मा, हे परमात्मा, मैं किस भांति धरूं माने धारण करूं, उर माने हृदय में, धीरा माने धैर्य को। हे परमात्मा, अपने हृदय में मैं किस तरह से धैर्य को धारण करूं? क्यों? क्योंकि सिरस सुमन कन बेधिय हीरा। कहा सिरस सुमन, कहा शिरीष के फूल के कन, कन माने किनारे से, कहा शिरीष के फूल के किनारे से बेधी हीरा। कहा हीरा को बेधना, विधाया जा रहा है, अर्थात बेधा जा रहा है, काटा जा रहा है। कहा शिरीष के फूल के किनारे से क्या किया जा रहा है? हीरे को काटा जा रहा है। कहा यह उसी तरह से है। तो कहा कि जब ये इतना कठिन काम है, तो कहा उस अत्यंत कठोर धनुष को जो हीरे के समान है, कहा उस हीरे के समान अत्यंत कठोर धनुष को क्या कराया जा रहा है? कहा शिरीष के फूल से काटा जा रहा है, वेधा जा रहा है। कहा उसी तरह से यह जो किशोर है वो कैसा है? कहा मृदुगात है, वह कोमल शरीर वाला है। कहा श्यामल, यह श्यामला कोमल शरीर वाला जो किशोर है, कहा उसके द्वारा मानो हीरे को, हीरे जैसे धनुष को तोड़ने का कार्य कराया जा रहा है। कहा यह उसी तरह से है जैसे शिरीष के फूल से हीरे को काटा जा रहा हो। यानी शिरीष के फूल की जो तुलना है, कहा वह किससे की गई? भगवान राम के शरीर से। और हीरे की तुलना किससे की गई? धनुष से की गई। कहा कि जो अत्यंत कठोर है, कहा दोनों में कोई समानता नहीं है, कहा वह कार्य उससे किया जा रहा है। आगे देखिए, शकल सभा कै मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। कहा सकल सभा कै मति भोरी। कहा कि सभा में उपस्थित सभी लोगों की जो मति है वो क्या हो गई है? भ्रम में पड़ गई है। सभी लोग भ्रमित हो गए हैं कि अब क्या होगा। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। कहा अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। कहा हे परमात्मा, अब आप ही ऐसे हैं कि इस शंभु के, इस शिव धनुष की जो वजनता है, जो गुरुता है, उसको आप ही कम कर सकते हैं, जिसके द्वारा अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। अर्थात कहना चाह रहे हैं कि अब इस शिव धनुष को तोड़ने में आप ही सहयोग कर सकते हैं, और कोई इसका उपाय नहीं दिखता है। निज जड़ता लोगन पर डारी। तब रामचंद्र जी पूरे सभा में उपस्थित सभी लोगों की ओर अपनी दृष्टि डालते हैं, और सीता जी भी उस दृष्टि को, अपनी दृष्टि को फैला करके सभा की ओर देखती हैं। क्या देखती हैं? निज जड़ता लोगन पर डारी, हो ही हरू रघुपति निहारी। कहा कि निज जड़ता, अपनी जो जड़ता थी, लोगन पर डारी। कहा जो उनके हृदय में था वह लोगों पर भी भाव उसी को देखा। लोगों को जब देखा तो वही भाव, वही जड़ता, वही स्थिरता उन लोगों में भी दिखी। और तब वो कहती हैं कि हों हरू रघुपति ही निहारी। कहा कि हों हरू, कहा ये जो धनुष है, कहा रघुपति ही निहारी, श्री रामचंद्र जी की ओर देख करके वो कहती हैं होई हरू, हे परमात्मा, इस धनुष की जो वजनता है इसको
हरण कर लो, इसे दूर कर दो। अति परताप सिय मन माही, लव निमेष जुग सय सम जाही। कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने देखा कि अति परिताप सिय मन माही। कहा जो परिताप था, जो सीता जी का संताप था, वो अति था, अत्यंत बढ़ जा रहा था, अत्यधिक बढ़ रहा था। सिय माने सीता के, मन माही मन और शरीर के, अंतःकरण को उन्होंने विचार करके देखा कि सीता का जो संताप है हृदय का, वह तो अत्यंत बढ़ता जा रहा है। लव निमेष जुग सय सम जाहि। कहा लव निमेष, पलक झपकने का जो समय होता है उसको लव निमेष कहते हैं। कहा कि पलक झपकने के समय तक को मानो कैसा व्यतीत हो रहा है सीता का, जुग सय सम जाहि। जुग माने युग के समान, युग सय सम जाहि, युग के समान व्यतीत हो रहा था, ऐसा उन्होंने जाना कि सीता जी का इस समय जो समय है, एक एक क्षण मानो युगों के समान व्यतीत हो रहा है। आगे देखिए बेटा, प्रभु ही चितई पुनि चितहु मही, राजत लोचन लोल, खेलत मन सिज मीन जुग जनु, विधु मंडल डोल। यहां पर क्या करती हैं सीता जी, प्रभु ही चितई, कहा प्रभु जी को देख करके, यहां बेटा ये दोहा है, प्रभु ही चितई पुनि, चितव मही, मही माने पृथ्वी को। कहा सीता जी रामचंद्र जी को देखती हैं, और पुनि माने फिर से, मही माने पृथ्वी को देख करके। जब सीता जी रामचंद्र को देखती हैं और फिर पृथ्वी की ओर देखती हैं, तो ये दोनों दृश्य कैसे लगते हैं, तो कहा राजत लोचन लोल, लोल माने चंचल, लोचन माने नेत्र। कहा नेत्रों की जो चंचलता है, कहा वह राजत अत्यंत शोभायमान लगती है, सुंदर लगती है। नेत्रों की चंचलता अत्यंत सुशोभित होती है। कहा मानो कैसे सुशोभित होती है, खेलत मन सिज मीन जुग, मानो कामदेव, मानो कि उनके नेत्रों में कामदेव ने, कामदेव के भाव मानो मन में क्रीड़ा कर रहे हैं। कहा जैसे मीन जुग जनु, कहा मानो कि मछली जैसे कमल फूल पर, मनसिज का मतलब क्या है, कमल, कहा मानो जैसे कि मछली कमल फूल पर क्रीड़ा कर रही हो, खेल रही हो, उसी तरह से उनके नेत्रों में मानो कामदेव भगवान अपनी सुंदरता को, अपनी आभा को क्रीड़ा करा रहे हैं। अब विधु मंडल डोल, और मानो विधु चंद्रमा भी, चंद्रमंडल भी मानो कैसा हो रहा है, मानो डोल रहा है, हिल रहा है, कंपित हो रहा है। ऐसे उनके नेत्रों की चंचलता की शोभा दिखाई देती है। मानो जैसे कि मन रूपी जो कामदेव हैं, कहा कि वह क्या हो रहे हैं, मानो क्रीड़ा कर रहे हैं, जैसे कि कमल के फूल पर मछली क्रीड़ा कर रही हो। तो जनु जानो मनु मानो, इसलिए बेटा यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार की प्राप्ति हो रही है। उन्होंने कहा विधु मंडल डोल, मानो चंद्र मंडल भी क्या कर रहा है, हिल रहा है, डुला। और विधु मंडल किसको कहा गया, सीता जी के मुखमंडल को कहा गया। कहा विधु मंडल डोल, मानो चंद्रमा, चंद्रमंडल संपूर्ण क्या हो रहा है, क्रीड़ा कर रहा, हिल रहा है। यहां तक बेटा अनुप्रास अलंकार और उत्प्रेक्षा दो अलंकारों की प्राप्ति दोहे में है, और रस जो है वह श्रृंगार है, और उसके पहले जो है श्रृंगार इसमें भी है, चौपाइयों में भी, और यहां पर जो अलंकार है वह अनुप्रास और उपमा दो अलंकारों की प्राप्ति हो रही है, और ऊपर वाले में चौपाई छंद और इसमें दोहा छंद है। आगे आते हैं बेटा, आगे गोस्वामी जी कहते हैं बेटा, गिराय नीलिमुख पंकज रोकी, प्रगटन लाज निसायवलोकी। गिरा माने बाणी, अलनी माने भ्रमरी। कहा मुख पंकज रोकी, कहा जैसे भ्रमरी को पंकज कमल अपने मुखमंडल पर ही रोक देता है, उसी तरह से कहा सीता जी भी अपनी व्याकुलता को अपने मुखमंडल पर ही रोक देती है। जो मुख से वाणी निकलती है, गिरा माने वाणी, अनिल माने भ्रमरी के समान। कहा कि भ्रमरी के समान जो वाणी उनके मुख से निकलती है, कहा सीता जी उसको मुख में ही रोक देती हैं, जैसे कि भ्रमरी को कमल रोक देता है। अर्थात वो अपनी व्याकुलता को सीता जी प्रकट नहीं कर पाती हैं। प्रगट न लाज निशा अवलोकी, कहा रात्रि की तरह वह अपनी लज्जा को अवलोकित नहीं होने देती हैं, उसे रोक देती हैं, उसे प्रकाशित होने नहीं देती हैं।
लोचन जलु लो रह लोचन कोना। कहा लोचन जल, आंखों का जो जल है माने आंसू, कहा आंखों का जो आंसू है, कहा कि वह आंखों के कोनों में ही रोक देती हैं, उसे बाहर नहीं गिरने देती हैं। जैसे कृपन परम कृपन कर सोना। कहा जैसे परम कृपन, कृपन माने कंजूस, और कैसा कंजूस, कहा परम माने श्रेष्ठ। कहा जैसे श्रेष्ठ कंजूस, यानी कंजूस होता है और एक श्रेष्ठ महाकंजूस, कहा उस महाकंजूस की तरह जैसे कि वह अपने हाथ से, कर माने हाथ और सोना, कहा अपने हाथ में आए हुए सोने को वह कभी जाने नहीं देता, भले उसके प्राण चले जाएं। कहा उसी तरह से, उस कंजूस की तरह से सीता जी अपने आंखों के आंसुओं को बाहर नहीं गिरने देती हैं। ऐसी लज्जा भाव का प्रदर्शन करती हैं, यही मर्यादा है। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम और सीता का भाव संपूर्ण संसार में आज भी विद्यमान है। आगे ये बेटा, सकुचि व्याकुलता बढ़ी जानी, धरि धीरज प्रतीत उरयानी। कहा सकुच व्याकुलता बढ़ी जानी, कहा अपनी सकुच माने संकुचित जो भाव था, कहा उस संकुचित व्याकुलता को, जो भाव व्याकुलता थी वो कैसी हो गई, संकुचित हो गई। और संकुचित के साथ साथ अब वह कैसी हो रही है, बढ़ी जानी, बढ़ती हुई जान करके धर धीरज, धीरज प्रतीत उरयानी। कहा अपने हृदय में, उर माने हृदय में, धीरज, धीरज धैर्य को धरि माने धारण करके प्रतीति आभास करती हैं, आनी ले आती हैं। कहा कि वह अपने हृदय में धैर्य को धारण करके उस धैर्य का आभास करती हैं, अपनी व्याकुलता को धारण, अपनी व्याकुलता को बढ़ते हुए जान करके उसे बढ़ने नहीं देती हैं, बल्कि उसे क्या करती हैं, धैर्य के साथ उसे धारण करके अपने अंतःकरण में धारण कर लेती हैं, उसे बढ़ने नहीं देती हैं, शांत करती हैं। और कहती क्या है, तन मन वचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। कहा तन से, मन से, वचन से, मोर पनु साचा, कहा मेरा यही प्रण सच्चा था। मोर माने मेरा, पनु माने प्रण, साचा माने सच्चा। कहा मेरा सच्चा प्रण, मेरा सच्चा प्रेम यही था कि मैं तन से, मन से और वाणी से मैं क्या हूं, रघुपति पद सरोज चितुराचा। कहा रघुपति अर्थात श्री राम के पद माने पैरों में जो सरोज हैं, कमल के समान हैं, तो कहा कमल के समान श्री राम के चरणों में ही मेरा चित्त राचा, अनुरक्त है, लगा हुआ है। अर्थात प्रभु श्री राम के कमल चरणों में ही मेरा प्रेम है, अनुरक्त भाव है, मैं उनके चरणों में ही नित्य हूं। अर्थात निरंतर मैं अपने शरीर से, मन से और वाणी से प्रभु श्री राम के कमल रूपी चरणों की वंदना करती हूं, उससे प्रेम करती हूं, यही मेरा सच्चा प्रेम है। तो क्या होना चाहिए, तो भगवान सुख सकल उर्वासी, करही मोहि रघुबर कहे दासी। तो उन्होंने कहा कि तो भगवान, तब हे भगवान, हे परमात्मा, सकल उर्वासी, आप हर जगह रहने वाले हैं, सबके, उर माने हृदय में, वासी माने निवास करने वाले, आप सभी के हृदय में निवास करने वाले हैं। इसलिए करहूं, करही मोहि रघुबर कहे दासी, आप भी मेरे हृदय में निवास करते हैं तो मेरे भाव को समझ गए होंगे। इसलिए हे परमात्मा, आप श्री राम का ही मुझे दासी बनाइए, मुझे दासी करिए। जेहि के जेहि पर सत्य सने हूं। और कहती हैं सीता जी कि एक बात हमने सुन रखा है अपने पूर्वजों से, गुरुजनों से, माता पिता से, कि जेहि के जेहि पर, जिसका जिस पर, जेहि के जेहि पर, जिसका जिस पर सत्य स्नेह, सत्य का प्रेम होता है, तो सोते ही, कहा वह उसे मिलई, मिलता है, न कछु संदेह, कहा उसमें कोई संदेह नहीं होता है। जिसका जिस पर सत्य का स्नेह होता है, सत्य का प्रेम होता है, वह उसे अवश्य मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए हे परमात्मा, मुझे भी रघुवर को मिलने में कोई संदेह नहीं है, ऐसा मेरा मन कहता है। इसलिए आपसे मेरी एक ही प्रार्थना है कि मुझे श्री राम की दासी अवश्य बनाइए। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सबु जाना। प्रभु तन चितई, प्रभु के स्वरूप को देख करके और अपने मन में प्रेम तन ठाना, तन माने शरीर, चितई माने चित्त में, कहा कि अपने चित्त में उस प्रेम को ठान लेती हैं।
प्रभु के स्वरूप को देख करके उनके प्रेम को अपने चित्त में ठान लेती हैं और कृपा निधान राम सब जाना। और जब सीता जी ऐसा प्रण करती हैं तो जो कृपा निधान है, करुणा के सागर प्रभु श्री राम हैं, कहा वह उन सभी बातों को जान जाते हैं। सियहि बिलोकित केउ धनु कैसे, कहा सीता जी को देखते हैं, सियहि बिलोकित केउ धनु कैसे, कहा जब श्री रामचंद्र जी ऐसे भावनाओं को जान जाते हैं सीता के, तब रामचंद्र जी क्या करते, सियहि बिलोक, सीता जी को देखते हैं, और तकेउ धनु कैसे, कहा तब धनुष की ओर देखते हैं। और कैसे देखते हैं, इस बात को कहते हैं गोस्वामी जी, कहा चितऊ गरुड़ लघु ब्यालही जैसे, कहा कि उस धनुष को रामचंद्र जी कैसे देखते हैं, कहा कि जैसे गरुड़ माने गरुण भगवान, कहा जैसे गरुण भगवान ब्यालही, कहा सर्प को, चाहे जितना भयंकर सर्प हो, कहा कि उसको गरुण भगवान कैसा देखते हैं, कहा लघु जैसे, यानी अत्यंत छोटा देखते हैं, चाहे वह जितना विशाल हो। कहा उसी तरह से रामचंद्र जी भी इस विशाल धनुष को, इस विशाल शिव धनुष को अत्यंत छोटा देखते हैं कि इसको तो अभी यूं ही चुटकियों में धनुष को तोड़ता हूं। ऐसे ऐसा प्रेम, ऐसी व्याकुलता राम के मन में आता है। ऐसा क्यों आता है, क्योंकि वह सीता जी की व्याकुलता को, सीता के प्रेम को अब देख करके उनसे सहा नहीं जाता है। आइए बेटा लास्ट दोहे में, लखन लखेउ रघुवंश मणि, ताकेउ हर को दंड, पुलक गात बोले बचन, चरण चापी ब्रह्मांडु। जब लक्ष्मण जी ने इतनी राम की व्याकुलता को देखा तो उन्होंने क्या कहा, लखन लख्यो रघुवंश मणि, लक्ष्मण जी रघुवंश मणि, रघुवंशियों के जो शिरोमणि हैं अर्थात श्री रामचंद्र जी की ओर देखते हैं। और फिर ताक्यो हर को दंड, हर माने शिव, कहा फिर शिव को दंड माने धनुष को, कहा शिव धनुष को देखते हैं। पुलकिगात बोले वचन, और पुलकित, आनंदित, उत्सुक, जिज्ञास शरीर वाले प्रभु लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी को जब देखते हैं ऐसे भाव से, तो उनका जो शरीर है लक्ष्मण जी का, वह पुलकित हो जाता है, आनंदित हो जाता है, उत्सुक हो जाता है और उत्तेजित हो जाता है। उत्तेजित होकर के बोले वचन, और वचन बोलते हैं क्या, चरण चापी ब्रह्मांड, का संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने चरणों से दबा लेते हैं। चापी, चरण चापी ब्रह्मांड, कहा कि जो धनुष है, कहा अपने उस धनुष के चाप से, उसके चरण से मानो संपूर्ण ब्रह्मांड को पकड़ लेते हैं, थाम लेते हैं और बोलते हैं। अब इसको आगे बेटा, अब यहां पर देखिए काव्य सौंदर्य, जो यहां पर रस है वह श्रृंगार है,